शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तत्प्रतिषेधार्थम एकतत्व अभ्यासः। इस 32वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। तत्प्रतिषेधार्थम, उन विघ्नों को, उपविघ्नों को, उन बाधक तत्वों को रोकना है जो योग को होने नहीं देते हैं। योग में प्रगति करना चाहते हैं, योग में आगे बढ़ना चाहते हैं, समाधि लगाना चाहते हैं, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, ऐसे योगाभ्यासियों के जीवन में, अध्यात्म को लेकर के चलने वाले आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी बाधाएं उपस्थित होती हैं। अलग अलग प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं, अलग अलग कठिनाइयां सामने आती हैं। उन सबका समाधान करना होता है। उन समस्याओं, उन घटनाओं, उन बाधाओं को देख करके, घबरा करके पीछे नहीं हट सकते। यदि पीछे हटने लग जाएंगे तो कभी व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। उनका तो सामना ही करना होगा। जब तक आंतरिक शत्रुओं के साथ हम सामना करके, उनको दबा करके, उनको उभरने न देते हुए उत्तम सुविचारों को मन में नहीं लाएंगे, अंदर से मजबूत नहीं होंगे, आंतरिक रूप से अपने मन को बहुत अधिक सशक्त, बलवान नहीं बनाएंगे, तो बाहर से, शरीर से बाहर के शत्रुओं को रोकने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। और आंतरिक शत्रु अधिक घातक होते हैं, जो अंदर ही अंदर व्यक्ति को खा जाते हैं। इसलिए आंतरिक शत्रुओं को दूर करना है, उन विघ्नों को, बाधाओं को हटाना है, उन क्लेशों को, कष्टों को समाप्त करना है, तो अंदर से मजबूत होना है पहले। जब व्यक्ति अंदर से, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से मजबूत होता है, बलवान होता है, सशक्त होता है, निर्भीक होता है, तो उन शत्रुओं को समाप्त करने, नष्ट करने, कमजोर करने में कोई बाधा नहीं आती है। और जब व्यक्ति अंदर से बलवान हो जाता है, मजबूत हो जाता है, निर्भीक हो जाता है, शत्रुओं को सामना कर करके अंदर से वो इतना अधिक शक्तिशाली बनता है, तो वो बाहर के शत्रुओं को आसानी से रोक सकता है। मनोबल जो है बहुत विशिष्ट होता है। मनोबल से प्रेरित होकर के व्यक्ति बाहर के शत्रुओं को परास्त कर सकता है। यदि मनोबल नहीं होता है तो बाहर के कमजोर शत्रु से भी व्यक्ति डरने लगता है, और मनोबल होता है तो बाहर का शत्रु कितना ही बलवान हो,
तो भी वो अपने मनोबल से उस सामने वाले शत्रु को डरा सकता है, भयभीत कर सकता है, उसको भगा सकता है। इसलिए अंदर से व्यक्ति को बहुत मजबूत होना पड़ता है, और विशेषकर योगाभ्यासी व्यक्ति को अंदर से बहुत विशिष्ट बल से युक्त होना पड़ता है, क्योंकि योगाभ्यासी के सामने बाहर के शत्रु इतना समस्यादायक नहीं होते हैं, इतनी समस्या उत्पन्न नहीं करते हैं जितनी समस्या व्यक्ति के अंदर के शत्रु होते हैं। इसलिए आंतरिक शत्रुओं को दबाना है, कमजोर करना है, उनको नष्ट करना है, तो मनोबल को, आत्मबल को उत्कृष्ट बनाना है। इसलिए वेद कहता है या आत्मदा बलदा, ईश्वर तो आत्मा को बल देने वाला है, मन को बल देने वाले हैं। ईश्वर निरंतर आत्मा को प्रेरित करता है, निरंतर आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। यह तब संभव है जब व्यक्ति ईश्वर के साथ जुड़ा रहे, ईश्वर प्रणिधान बनाए रखे। ईश्वर प्रणिधान से युक्त जब व्यक्ति होता है तो ईश्वर से व्यक्ति ज्ञान पूर्वक, बुद्धि पूर्वक ईश्वर के साथ जुड़ करके रहता है। इसलिए कहा है सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरम शुद्धमपाप विद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयं भूर याथा तथ्यतोर्थान व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः। सपर्यगात, स व ईश्वर कैसा है, परिअगात सर्वत्र पहुंचे हुए हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसा कोई स्पेस, जगह खाली नहीं है जहां ईश्वर ना हो। ठसाठस सर्वत्र भरे हुए हैं, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। सपर्यगात, सर्वत्र व्याप्त है। क्यों है ऐसे? क्योंकि ईश्वर ने ही संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया है। इस पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले ईश्वर हैं, और ईश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है। आज मेरी दृष्टि, मेरे यंत्र वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, मेरी दृष्टि भी नहीं पहुंच पा रही है। आज वर्तमान में वैज्ञानिकों के पास में, साइंटिस्ट के पास में ऐसा यंत्र अभी तक आया नहीं है। जहां तक सृष्टि है वहां तक हम अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। बहुत विशाल सृष्टि है, बहुत व्यापक सृष्टि है। इस व्यापक सृष्टि को बनाने वाले परमपिता परमेश्वर कितने विशाल व्यापक होंगे, इसकी कल्पना करके देखिए। इसलिए वेद कहता है सपर्यगात, वो सर्वत्र पहुंचे हुए हैं, सर्वत्र विद्यमान हैं। जब व्यक्ति वेद पढ़ता है, वेद का स्वाध्याय करता है, ईश्वर के शब्दों को ईश्वर के माध्यम से समझने का प्रयत्न करता है, ईश्वर प्रदत्त वाणी को जब व्यक्ति अनुभव करने लगता है, उसको ये एहसास होता है, हां, ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। सर्वत्र व्याप्त है तो मुझ आत्मा में भी व्याप्त है, मुझ आत्मा में भी विद्यमान है। मेरे अंदर, बाहर, ऊपर, नीचर सर्वत्र ईश्वर विद्यमान है। मुझे देख, सुन, जान रहे हैं, उसकी उपस्थिति में उपस्थित हूं। ये जो एहसास है ईश्वर प्रणिधान करने वाले व्यक्ति को होता है। जब ईश्वर को सर्वत्र व्यापक अनुभव करने लगता है, कैसे? शब्द प्रमाण के माध्यम से, वेद के माध्यम से, और इस संपूर्ण विशाल ब्रह्मांड को देख करके उसके कर्ता का बोध करता हुआ अनुमान प्रमाण के माध्यम से, शब्द प्रमाण के माध्यम से और अनुमान प्रमाण के माध्यम से ईश्वर की
अनुभूति करता है ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में विराजमान है। ईश्वर की व्यापकता का बोध होता है व्यक्ति को। और इतने विशाल ब्रह्मांड को बनाने वाले जो परमेश्वर हैं, कितनी शक्ति होगी, कितना सामर्थ्य होगा उस ईश्वर में। सपर्यगा शुक्रम, यहां पर कहा शुक्रम, वो परमेश्वर शक्तिशाली है। शुक्र का अर्थ है शक्ति, सामर्थ्य। और इतनी शक्ति ईश्वर में है, इतनी शक्ति ईश्वर में है जो इतने विशाल ब्रह्मांड का निर्माण कर सकते हैं, सर्वशक्तिमान हैं। सपर्यगा शुक्रमकाय मव्रण मस्नावीरम, वो कह रहे हैं अकायम। विशेष बात यह कही जा रही है कि ईश्वर अकायम, वो काया में, काया कहते हैं ये शरीर, ईश्वर के पास में कोई ऐसा शरीर जैसा हमारा शरीर है, ऐसा कोई शरीर नहीं है। यानी ईश्वर कभी शरीर को धारण नहीं करता। वेद कहता है, वेद कहता है, ईश्वर स्वयं कहते हैं कि मैं अकायम हूं, मेरे पास ऐसा शरीर नहीं है। ये मनुष्य जिस प्रकार तो शरीर में रहता है, शरीर में रह करके जिन कार्यों को करता है, ऐसा शरीर मेरे पास में नहीं है, मेरे को ऐसा आवश्यक नहीं है। ऐसे शरीर में रहने की आवश्यकता नहीं है मेरे को। मैं शक्तिशाली हूं, सामर्थ्यवान हूं, मैं समस्त कार्यों को अपने आप कर सकता हूं, किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर सृष्टि की उत्पत्ति करता है, इसका पालन करता है, आत्माओं के समस्त कर्मों का फल प्रदान करता है। इन सभी कार्यों को करते हुए ईश्वर किसी की सहायता, सहयोग नहीं लेता, अपने कार्यों को खुद स्वयं करते हैं। ईश्वर इतनी शक्ति रखते हैं, इसलिए सर्वशक्तिमान कहा शुक्रम, और यहां पर कहा अकायम, शरीर की आवश्यकता नहीं है। अव्रणम, ईश्वर व्रण से रहित है, छेद से, छिद्र से रहित है। ईश्वर को कोई छेद नहीं सकता, ईश्वर को छिन्न भिन्न नहीं कर सकते। ईश्वर अखंड एक रस है। और याद रखिए, आज का साइंस, आज का विज्ञान, आज के साइंटिस्ट भी इस बात को स्वीकार करते हैं, कोई एक वस्तु है तो उसको दो नहीं बना सकते। जो मूल रूप में जो एक है उसको दो नहीं बना सकते। यदि वो एक है तो एक ही है। हां, जो जड़ पदार्थ है उनको मिला मिला करके, जोड़ जोड़ करके, आज जैसे हम लोग अलग अलग पदार्थों को बनाते हैं, हमारे में आज इतना सामर्थ्य है, किसी चीज को लेकर के, अनेक चीजों को लेकर के एक चीज के रूप में बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार परमपिता परमात्मा ने जो जड़ पदार्थ है उसको लेकर के इतने विशाल ब्रह्मांड का निर्माण किया। उन सबको जोड़ जोड़ करके, असेंबलिंग करके आज इतने विशाल ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। इसलिए ईश्वर अकायम है, इसलिए ईश्वर अव्रणम है। उसको छेद नहीं सकते, उसके छेद नहीं है। वो अखंड एक ही है, एक रस रहता है, सदा एक समान रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं है। इसलिए ईश्वर निर्विकार है। अव्रणम का अर्थ है वो निर्विकार है, छेद रहित है, उसको कोई छेद नहीं सकता, उसमें कोई छिद्र नहीं कर सकते। अस्नावीरम, जब शरीर ही नहीं है, शरीर ही धारण नहीं करता ईश्वर, तो उसमें नस नाड़ियां कहां से आएंगी? अस्नावीरम का मतलब है नाड़ियां। ये जो नस नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर है, ऐसे ईश्वर में कोई नस नाड़ी नहीं है।
ईश्वर अस्नाविरम, शुद्धम, ईश्वर कैसा है? शुद्ध है, पवित्र है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई मलिनता नहीं है। न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न ईर्ष्या, न अहंकार, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब के सब मल कहलाते हैं। ये सारी की सारी अशुद्धि कहलाती है। अविद्या अपने आप में अशुद्धि है, अपवित्रता है, वो अपवित्र है। ऐसा कोई मल ईश्वर में नहीं है, कोई ऐसी मूर्खता, अज्ञानता ईश्वर में नहीं है। शुद्धम, इसलिए ईश्वर के लिए कहा जा रहा है अपाप विद्धम। जो ईश्वर अज्ञानता से, मूर्खता से कभी युक्त नहीं होते, ऐसे ईश्वर कैसे पाप से युक्त हो सकते हैं? अपाप विद्धम, ईश्वर पापों से रहित है, कभी पाप नहीं कर सकते। अपाप विद्धम, कवि, ईश्वर सर्वज्ञ हैं, जो सर्वव्यापक है और सर्वशक्तिमान है, और उसके साथ साथ में कवि ही सर्वज्ञ हैं। मनीषी, ईश्वर मनों के स्वामी हैं। प्रत्येक मनुष्य के पास जो मन है, जिसके कारण से विचार करता है, जो भी मैं विचार करता हूं मन से, मेरे मन में होने वाले समस्त विचारों को ईश्वर जानता है, समझता है। सबके मनों के स्वामी हैं, सबके कर्मों को वो जानते हैं। परिभू, ईश्वर न्यायकारी है, वो दमन करते हैं, हमारे किए हुए कर्मों का फल प्रदान करते हैं, और अनुचित करने वाले व्यक्तियों को दंड देते हैं। परिभू है, वो न्यायकारी है, दंड प्रदाता है, स्वयंभू है, स्वयं सिद्ध है। ईश्वर को कोई उत्पन्न नहीं कर सकते। जैसे हम आत्माएं भी नित्य हैं, सदा से हैं, ऐसे ही ईश्वर भी नित्य है, सदा से हैं। ईश्वर को कोई उत्पन्न नहीं करता, नहीं कर सकता। हां, मुझ आत्मा को शरीर के साथ जोड़ देते हैं, तब मैं शरीर में आता हूं, तब मेरा जन्म होता है। पर ईश्वर को ऐसा कोई शरीर के साथ जोड़ नहीं सकता, ईश्वर को जन्म नहीं दे सकता। जैसे ईश्वर हमें जन्म देता है, ऐसे ईश्वर को कोई जन्म नहीं दे सकता। वो स्वयंभू है, स्वयं सिद्ध है। जब ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों को हम जानते हैं, समझते हैं, और ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभावों के अनुरूप चलते हैं, तब हम इन विघ्नों से बचेंगे। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। ओ